गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लेसन नंबर 14 मेरी माँ के बारे में समझेंगे। इसमें पेज नंबर 36 पर 35 हमने समझ लिया। 36 पर लिखा है कि राम प्रसाद बिस्मिल या इस लेसन के लेखक यहाँ कहते हैं कि अपनी माँ के बारे में बात करते हैं कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। जन्मदात्री जननी उसके माँ के बारे में कहते हैं कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण यानी कि तुम्हारा कर्ज जो मुझ पर है उसको उतारने का प्रयत्न, उसको उतारने की कोशिश करने का भी अवसर न मिला मुझे। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता, यानी कि मैं तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकता। जो तुम्हारे उपकार है मुझ पर वो मैं उतार नहीं सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का, मेरा जो तुच्छ जीवन था, जो सामान्य जीवन था, उसका जो सुधार किया है वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय यानी कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना तेरा मुझ पर उपकार है, हे मेरी माँ। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। मैंने जो शिक्षा मेरे जीवन में प्रदान की, प्राप्त की, उसका भी श्रेय तुम ही हो। वो तुम्हारी खातिर ही, अपनी माँ के बारे में कहते हैं यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल कि तुम्हारी खातिर ही है माँ, मैं अपने जीवन में शिक्षा में प्राप्त कर सका, पढ़ाई में प्राप्त कर सका। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उपदेश देती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। अगर तू मुझे डांटती तो भी वह स्नेह भरी वाणी से डांटती। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में ही यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण यानी कि कोई बुरे शब्दों में मैंने उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में ही यही कहा था, हे माँ, कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। ऐसा उत्तर दिया था तुमने, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। इसी प्रेम भरी वाणी में तुमने मुझे जवाब दिया था, उत्तर दिया था। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण की ही नहीं किया, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल मेरा पालन पोषण ही नहीं किया, केवल भरण पोषण ही नहीं किया, बल्कि परंतु आत्मिक रूप से, धार्मिक रूप से तथा सामाजिक रूप से मेरी उन्नति में, मेरी उन्नति की, मेरी प्रगति की, मेरा विकास किया। उन्नति में तुम ही मेरी सदैव हमेशा सहायक रही, मेरी मदद रूप रही, मेरी मदद
कि जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ कहते हैं कि हर जन्म में भगवान परमात्मा ऐसी ही माँ मुझे दे, ऐसी भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। आगे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने कि महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। महान से महान संकट, बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी तकलीफ मेरे जीवन में आई, फिर भी तुमने मुझे अधीर यानी कि मेरी धीरज में धीरजवान रहा। मेरी धीरज मेरे जीवन में से गई नहीं, मैं अधीर नहीं होने दिया मुझे, मैंने धीरज रखी अपने जीवन में। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। हमेशा अपनी प्रेम भरी वाणी से, अपने प्रेम भरे बोल से सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। तुम्हारी, हे माँ, तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। केवल एक इच्छा है कि वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को मैं सफल बना देता, अपने जीवन को मैं धन्य बना देता। ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के बारे में कहते हैं यहाँ। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी, धीरज धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। वो तुम्हारा पुत्र है, वह अपनी माता के बारे में राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं अपनी माता को कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में, वो सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया, अपने जीवन को बलिदान कर गया, अपना जीवन का त्याग कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, तुम्हारी इज्जत पर आँच न आने दी, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर, किसी पन्ने पर उज्ज्वल अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। माँ, गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी, बहुत खुश हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत खुश हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। अपने भारत माता पर, जो भारत माता के लिए, अपने देश के लिए वह गोविंद सिंह जी की पत्नी, गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी, धर्मपत्नी ने अपने पुत्रों का बलिदान देकर भारत देश के लिए उसने खुश हुई थी और मिठाई भी बांटी थी। जन्मदात्री वर दो, हे जन्मदात्री वरदान दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। मुझे वरदान दो हे जन्मदात्री, हे माँ, कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। तुम्हारे चरण कमलों और प्रणाम कर और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर
मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। यहाँ लिखा है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने लास्ट सेंटेंस में कि तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तुम्हारे चरण कमल को मैं प्रणाम कर परमात्मा की याद में, परमात्मा भगवान की याद में, भगवान को याद करता हुआ मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपका ये लेसन नंबर 14 मेरी माँ पूरा होता है।